हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई लर्निंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, जिसका अध्ययन करेंगे हम अध्याय 2 का, जिसका नाम है मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई, इसमें मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम करना। हमें किसी भी काम को करने के लिए परिश्रम तो करना ही होता है और परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही मिलता है। और कमाई कमाई वह होती है जो हम बड़े होके मेहनत करके कमाते हैं। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। लेसन चालू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। लापरवाह, असावधान या बेफिक्र। विवश, मजबूर। मिन्नत, विनती। झटपट, तुरंत, फुरत। क्रोध, गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। तो बच्चों, हमें सबको मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं चैप्टर चालू करती हूँ, मेहनत की कमाई। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार पिताजी अपने एक आलसी बच्चे को मेहनत का महत्व बताते हैं और मेहनत करना सिखाते हैं कि किस तरह से मेहनत करके धन कमाया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तो एक अमीर पिताजी होते हैं, वो अपने आज से बेटे को बुलाकर कहते हैं कि जा कुछ कमा के लेके आ। लेकिन वो बच्चा बहुत ही आलसी होता है और बेफिक्र होता है, उसे किसी चीज़ की शर्म नहीं होती है। तो वह अपनी माँ के पास जाता है सीधा और उसके पास जाके रोने लगता है। तो माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, तो माँ उसे अपने बक्से से 1 रुपया निकाल कर दे देती है। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। तो रात को पिताजी आते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आज तूने क्या कमाया है? लेकिन बच्चे ने तो कमाया ही नहीं था, वो तो अपनी माँ से लेके आ जाता है। तो पिताजी उसे कहते हैं कि जा बेटा इस रुपये को कुएं में फेंक के आ जा। तो बच्चा फटाक से जाता है और उसे कुएं में फेंक कर आ जाता है। अगले दिन पिताजी ने फिर कहा, जा कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। दूसरा दिन होता है तो पिताजी बच्चे को पुनः बुलाकर कहते हैं, आज कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो आज तेरे को शाम को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। तो जब पिताजी उसको कहते हैं कि जा कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो तुझे रात का भोजन नहीं मिलेगा, तो बच्चा पहले माँ के पास जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन पिताजी रुपया लाने के लिए बोलते हैं तो वह अपनी बहन के पास जाता है और बहन के पास जाकर रोने लगता है। बहन से भी अपने भाई का दुख देखा नहीं जाता है, तो बहन रुपया निकाल कर भाई को दे देती है। और वैसे ही पिताजी वापस उसको बुलाकर कहते हैं कि बता मेरे को आज क्या कमा के लाया है। तो वह बच्चा रुपया निकाल कर फट से बता देता है। तो पिताजी उसे कहते हैं कि पुनः उसको कुएं में फेंका। और बच्चा जो उसने मेहनत नहीं की थी, बगैर की हुई मेहनत तो अपन फेंक देते हैं, लेकिन जब मेहनत करके कमाते हैं तो उसको फेंका नहीं जाता है। तो बच्चा पुनः जाता है और उसे कुएं में फेंक आता है। तो अब पिताजी समझ गए थे कि बच्चा मेहनत करके रुपया नहीं ला रहा है, वह माँ या बहन से रुपया लाता है। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा के ले आ। अब पिताजी को पता चल गया था कि बेटा परिश्रम नहीं कर रहा है, वह आलसी है और अपनी माँ या बहन से रुपये लेके आ रहा है। तो पिताजी अगले दिन माँ और बहन को कहीं बाहर भेज देते हैं और बेटे को पुनः कहते हैं, जा कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई सुध न लेने वाला था।
विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब बेटा, माँ भी चली गई थी और बहन भी माँ चली गई थी, अब रुपया लाना कहाँ से रहा। तो वो दिन भर विवश बैठा रहा, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं था कि बच्चा क्या हुआ है। लेकिन जब शाम होती है तो वो विवश होकर, मजबूर होकर वह बाजार में जाता है और मजदूरी ढूंढने लगता है। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो उसे बाजार में एक सेठ जी मिलते हैं और वो सेठ जी कहते हैं कि मेरा ये संदूक है, जो मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। अब अमीर बाप का बेटा था, कभी मेहनत की नहीं थी, लेकिन विवश होकर जब उसको कमाने के लिए जाना पड़ा तो वह भारी संदूक उठाकर सेठ जी के घर पे पहुंचा देता है। लेकिन मेहनत करते हैं तो दर्द तो होता ही है, तो उसको बहुत दर्द होने लगता है और पीठ और कमर में दर्द होने लगता है। और रात को जब वह घर जाता है तो रात को पिताजी फिर उसे पूछते हैं कि आज तूने क्या कमाया है। लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई, तो लड़के ने जो मेहनत करके चवन्नी कमाई थी वो निकाल कर पिताजी को बताता है। बाप बोला, जा इसे कुएं में डालना। लड़के को क्रोध हो गया। अब पिताजी ने कहा कि जा इसको भी कुएं में फेंका। अब बच्चे को गुस्सा आता है कि मैंने दिन भर मेहनत करके कमाई की है, मेरे हाथ पैर कमर में दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंका। मैं इसको नहीं फेंकाऊंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अनुभवी पिता अब समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब पिताजी समझ गए थे कि मेरा बच्चा मेहनत करना सीख गया है और वह अपना सारा व्यापार अपने बच्चे को सौंप देता है। तो हमें इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा ही मेहनत और परिश्रम करके ही अपना काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे और किसी क्षेत्र में, मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये कहूँगी, आप भी पढ़ाई में मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। आज का अपना कक्षा कार्य क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। तो आपको कुछ शब्द दिए हुए होंगे, इनका आप अपनी इच्छा से वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट आपको शब्द दिया है स्वस्थ। स्वस्थ का वाक्य में प्रयोग करना है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। सेकंड है आपके पेड़। अब पेड़ शब्द दिया है, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पेड़ के आप काफी बना सकते हो, जैसे पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। तो हम लिखेंगे पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। थर्ड है आपके जल। जल का तो आप कितने ही वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जल के बिना तो अपना जीवन ही संभव नहीं है। तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है।
फोर्थ है बेटी। बेटी जो माता पिता की लाडली होती है, प्यारी होती है। और आजकल तो बेटी बचाने के लिए भी काफ़ी अभियान किए जा रहे हैं, तो आप बेटी के लिए लिख सकते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिफ्थ है आपके आदर। हमें अपने बड़ों का, माता पिता का, सबका आदर करना चाहिए। तो हम लिखेंगे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का फर्स्ट था अपने स्वस्थ। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। सेकंड है पेड़। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। जल। जल ही जीवन है। बेटी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये था आज का अपना कक्षा कार्य। थैंक यू।